हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यू किसी इंस्पेक्टर कोर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वेल्डिंग फिलेट के बारे में। वेल्डिंग फिलेट क्या होता है? बेसिकली वेल्डिंग फिलेट फ्रेंड टी जॉइंट के सिमिलर ही होता है। सो इसका आप लोग डिफिनेशन देख सकते हो। फिलेट वेल्ड जनरली रिफर्स टू जॉइनिंग टू प्रोसेस ऑफ मेटल together when they are in perpendicular और राइट ट्रायंगल। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे कि मैंने ये वर्क पीस रखा और इसके ऊपर एक राइट परपेंडिकुलर एक वर्क पीस रख के इस पे जो हम लोग बेल्डिंग करते हैं तो ये फ्रेंड फिलेट बेल्ड हो जाता है। ये इसको फिलेट बेल्ट बोलते हैं। और बेसिकली मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग रूट बोलते हैं। रूट से और ये जो फिलेट बेल्ट हम लोग मारते हैं, बेल्डिंग करते हैं, तो जिसका एंड जहाँ रहता है ये इसको टो बोलेंगे। ये वाले पॉइंट को टो बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को टो बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, रूट से लेकर टो के बीच का जो गैप डिस्टेंस होता है इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, या इसको हम लोग लेग लेंथ भी बोलते हैं। और ये वाले को भी जेड से डिनोट करते हैं, ये भी लेग लेंथ होता है। तो यहाँ पे Z1 Z2। ओके। और फ्रेंड्स, ये जो बेल्डिंग होता है, जैसे ये फिलेट करने के बाद ये जो लाइन खींचते हैं ये होता है कि डिजाइन थ्रोट। और एक्सेस बेल्डिंग जो होता है उसको हम लोग एक्चुअल थ्रोट लेंथ बोलते हैं, या उसको हम लोग अगर देखा जाए तो उसको हम लोग एक्सेस बेल्डिंग या रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रिलेशन होता है कि अगर आपको डिजाइन थ्रोट लेंथ निकालना है और आपको लेग लेंथ पता है तो आप इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। ए इजकल टू 0.707 इंटू जेड। ठीक है फ्रेंड। और अगर आपको लेग लेंथ थ्रोट लेंथ मालूम है और लेग लेंथ निकालना है तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये जेड इजकल टू 1.44 इंटू डिजाइन थ्रोट लेंथ। ठीक है फ्रेंड। सो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं सबसे पहले लेट वेल्डिंग refers to joining two pieces of metals together when they are perpendicular or right angles together. So friends, fillet welding refers to joining two pieces of metal together when they are perpendicular और राइट एंगल टुगेदर। सो फ्रेंड्स, हम लोग फिलेट बेल्ट को टी जॉइंट बेल्ट भी बोलते हैं। सो ये मतलब ये जो होता है टी वेल्डिंग में भी आता है। सो सबसे पहले हम लोग एक ड्राइंग बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये हमारा P1 पे P2 हो गया।
सो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो पॉइंट होता है ये रूट होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं रूट। और फ्रेंड ये जो गैप होता है इसको हम लोग लेग लेंथ बोलते हैं और इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसको Z1 लिखता हूँ मैं, इसको लेग लेंथ। और ये फ्रेंड्स ये रूट्स से और ये जो बिल्डिंग का जो लास्ट एरिया इसको हम लोग फ्रेंड्स टू बोलते हैं, टू। ये भी फ्रेंड्स टू हुआ। और इसको Z2, ये सेकंड लेग लेंथ को। और फ्रेंड्स ये जो यहाँ तक गैप है इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स डिजाइन थ्रोट लेंथ। और फ्रेंड्स ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल थ्रोट लेंथ। इसको फ्रेंड्स हम लोग वेल्डिंग गेज जो होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं, और एक्चुअल थ्रोट लेंथ मिलने के बाद हम लोग डिजाइन थ्रोट फाइंड कर सकते हैं। और इसका दो फार्मूला होता है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि पहला A = 0.707 × Z। सो फ्रेंड्स अगर आपको लेग लेंथ पता हो तो आप डिजाइन थ्रोट लेंथ निकाल सकते हैं ये फार्मूला के थ्रू, वेयर A = डिजाइन थ्रोट लेंथ, Z = लेग लेंथ। सो फ्रेंड्स दूसरा फार्मूला होता है Z = 1.414 × A। ये अगर आपको फ्रेंड्स डिजाइन थ्रोट लेंथ पता हो तो आप लेग लेंथ इजीली निकाल सकते हो, वेयर Z = लेग लेंथ, A = डिजाइन थ्रोट लेंथ। सो फ्रेंड्स अगर मैं बोलूँ कि लेग लेंथ क्या होता है तो इसका हम लोग डिफिनेशन ऐसे लिखते हैं, सपोज ये पेन नहीं चल रहा, ओके। लेग लेंथ सो फ्रेंड्स लेग लेंथ क्या होता है? लेग लेंथ होता है ये जो रूट का जो ये रूट होता है और ये टो का बीच का जो गैप होता है उसको लेग लेंथ बोलते हैं फ्रेंड। और फ्रॉम रूट से जो फेस का जो
डिस्टेंस होता है इसको हम लोग डिजाइन थ्रोट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग वेल्डिंग गेज से मापते हैं, जो आउटसाइड का जो ये निकला रहता है, इसको हम लोग एक्चुअल थ्रोट लेंथ बोलते हैं, या इसको फ्रेंड हम लोग एक्सेस वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड इसका फाइंड करने का मैंने एक ड्राइंग बनाया है ताकि आपको समझा सकूं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इसमें हम लोग, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये बनाया और यहाँ पे रिलेशन वगैरह लगा, जैसे कि ए इक्वल टू, अगर आपको डिजाइन थ्रोट लेंथ निकालना है, लेग लेंथ पता है तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। अगर आपको लेग लेंथ निकालना है और आपको डिजाइन थ्रोट लेंथ मालूम है तो आप ये फार्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो ड्राइंग है, ठीक है, इसमें ये मैंने ये दिखाया कि ये जो रूट होता है और ये जो टो होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू टो ऑफ द फिलेट वेल्ड इन नॉन एज लेग लेंथ, ठीक है। और द डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू द फेस ऑफ द फिलेट वेल्ड इन नॉन एज डिजाइन थ्रोट लेंथ। और ये फ्रेंड्स जो एक्सेस बिल्डिंग होता है इसको हम लोग रेनफोर्समेंट या एक्सेस बिल्डिंग या एक्चुअल थ्रोट लेंथ भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया लेग लेंथ क्या होता है। तो लेग लेंथ होता है फ्रॉम द रूट, द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द toe from the toe of this fillet weld in known as the leg length। और डिजाइन थ्रोट लेंथ होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ दिस फिलेट वेल्ड इन नॉन एज डिजाइन थ्रोट लेंथ होता है फ्रेंड, ठीक है। और रेनफोर्समेंट या एक्सेस वेल्डिंग या एक्चुअल थ्रोट लेंथ होता है द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल मटेरियल into a belt joint in order to improve its strength और अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं उसमें हम लोग एक्स्ट्रा वेल्डिंग कभी कभी यूज कर लेते हैं ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़े, या उसका स्ट्रेंथ के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन एक्सेस वेल्डिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। सो इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं रेनफोर्समेंट का, कितना आप तक रख सकते हो। और रेनफोर्समेंट या एक्सेस बिल्डिंग होता है जो एक्चुअल थ्रोट लेंथ होता है और डिजाइन थ्रोट लेंथ का डिफरेंस जो निकलता है उसको हम लोग रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड्स ये क्या मैं फिलेट बेल्ट के टाइप कितने थे तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स बेसिकली फिलेट बेल्ट का 3 टाइप्स होते हैं, माइटर फिलेट बेल्ट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और माइटर फिलेट बेल्ट में क्या होता है फ्रेंड, इन माइटर फिलेट बेल्ट बोथ लेग लेंथ आर इक्वल। मतलब इसका ये जो, अगर ये हम लोग फिलेट बेल्ट करते हैं, जो ये Z1 है और Z2 ये दोनों इक्वल होंगे। और ये इसका जो क्या थ्रोट फेस ही ऑलवेज फ्लैट होता है, मतलब ये फ्लैट होता है, ठीक है फ्रेंड। ये ऐसा उभरा नहीं रहता है। तो अगर ये ऐसा रहेगा तो ये कॉन्वेक्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कन्वेक्स फिलेट क्या होता है। कन्वेक्स फिलेट होता है फ्रेंड, इन दिस केस बोथ लेग लेंथ आर इक्वल बट वी विल फाइंड एक्सेस वेल्ड इन कॉन्वेक्स फिलेट बेल्ट। जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स, एक प्लेट ये है और ये हम लोग फिलेट बेल्ट किया तो इसके ऊपर जो डिजाइन थ्रोट लेंथ है उससे एक्सेस बेल्डिंग हुआ है, मतलब उससे ज़्यादा हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे जेड लेग लेंथ इक्वल हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। और यहाँ पे भी ये हम लोग फार्मूला एप्लीकेबल है। कॉनकेव फिलेट होता है फ्रेंड्स, इन दिस केस बोथ लेग लेंथ इज नॉट इक्वल। इसमें ये जो लेग लेंथ होता है ये इक्वल नहीं होते हैं और इट इज एसाइमेट्रिकल फिलेट वेल्ड जॉइंट। सो Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही बस। सो आई होप यू विल enjoy this video।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।